संसार में ना, और आश्रय किसका लेके बैठे हुए हैं? है 20 लाख की, 50 लाख की, करोड़ 2 करोड़ पड़ा है। आश्रय किसका है? धन संपत्ति आश्रय। भगवान के आश्रय में नहीं बैठे। क्यों नहीं? कि बैठे भगवान के आश्रय नहीं बैठे। क्यों बोली? भगवान के आश्रय में नहीं बैठे, अभी धन संपत्ति के आश्रय। सब जगह है भगवान, कहते हैं भगवान सब जगह है। तो अपनी भगवान नहीं सुनता, सबकी सुनता है। सबकी सुनता तो तेरी भी सुनता। सब जगह है, बाकी सब जगह तो तेरे पास नहीं, तो इससे भी नहीं हो सकता। सब जगह है, यानी कोई कहीं भी बैठा है, अगर उसने मान लिया कि मैं भाई आपके आश्रम में बैठा हूं, तो फिर वो उसका ध्यान रखता है। मद आश्रम सब मेरी शरण में आना, मेरे पे विश्वास करना, मेरा ही सहारा लेना और संतल मेरे आश्रित है। दैट इज कॉल्ड मद आश्रय। दो बातें हो गई, मैं आसक्त मना और मद आश्रय। और फिर भगवान के साथ हमारा एक अखंड ना टूटने वाला रिश्ता है, टूट ही नहीं सकता। वो तोड़ने नहीं देता, आपके हृदय में बैठा है। हम तोड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से फिर जुड़ा हुआ है। हम तो अपनी तरफ से उसे भुला बैठे हैं, हमें नहीं याद, लेकिन वो फिर भी एक डोर लेके बैठा आपके हृदय में। ना टूटने वाला रिश्ता उसके। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनुकूलता आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, उसके साथ अपना संबंध बनाकर जोड़ के रखें, पूर्णतः अभ्यास करें। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक जुंजान योगी, एक युक्त योगी। बताई थी, मैंने बताई थी आपको दिया। जुंजान योगी होते हैं तो अपनी वृत्ति लगाते हैं ना, जब ध्यान लगा के बैठते हैं, तो पिछले 1-2 जन्मों तक की भी उनको जानकारी हो जाती। पिछला जन्म मेरा क्या था, उससे पिछला भी याद नहीं, 1 या 2 जन्मों तक वो जान सकते हैं। तो ये भक्ति के माध्यम से भी ये सीखता है। योग इस तरह करने की जरूरत नहीं। हम श्रीमद् भागवतम पुराण में पढ़ते हैं, महाराजा भरत का उदाहरण। जब शरीर छोड़ा हिरण के चक्कर में, तो हिरण के शरीर में है तो उनको पिछला जन्म याद था। जब हिरण का शरीर छोड़ा तो जड़ भरत के शरीर में है तो उनको पिछला जन्म याद था। पिछले दोनों जन्म को याद था। तो भक्ति के माध्यम से भी ये स्थिति पैदा होती है, और वो ज्यादा बढ़िया है। ना कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वृत्ति लगाए, बड़े सालों साल लग जाते, तो जाके हमारे को शरीर पता चलता है। लेकिन जो ज्ञान योगी 1-2 जन्मों के बाद भी वृत्ति लगाते तो जान पाते हैं। और एक होते युक्त योगी, उन्हें कोई वृत्ति लगानी नहीं पड़ती। पिछले 1000 जन्म हो, 10,000 जन्म हो, सब याद, हर एक का याद, किसी का भी हो। मल का कीट भी है, वो पिछले जन्म में क्या था, वो भगवान होते हैं युक्त योगी। तो यहां बोला गया, इसका मीनिंग देखिए क्या है, इसका मीनिंग देखिए। आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करते हैं, योग में जुड़ वृत्ति लगाते हैं तो जान सकते हैं। आप अपने बारे में जान सकते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम मेरे से सुन, मेरे को जानना है।
तो भगवान होते हैं असंशयम समग्रम मां, विदाउट एनी डाउट मेरे बारे में भी सब निसंदेह मेरे बारे में भी जान जाएगा। तो यहां पर भगवान होते हैं कि जब जीवात्मा इस तरह से कार्य करता है, माया से मना मदाशिया योगम युंजन, तो फिर विदाउट एनी डाउट भगवान के बारे में सब दिखा सकता है। ध्यान से सुनिए। अगर जीवात्मा भोगों में आसक्ति छोड़ दे और अपने परिवार, रुपए पैसे का आश्रय छोड़ दे, तो मेरे को जान सकता है। अगर ये दो चीजें नहीं छोड़ता तो भगवान को कुछ नहीं, भगवान के बारे में कुछ नहीं। तो रुकावट क्या है? भोगने की और अपने कुटुंब, अपनी धन संपत्ति का आश्रय, यह रुकावट है। जब इस तीन का आश्रय छोड़ देंगे और भोगों में आसक्ति त्याग देंगे तो भगवान को पूरी तरह से ये कैसे बोलते हैं तात्पर्य। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भागवत प्रकृति का विशद वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है। 4 प्रकार के लोगों में ईश्वर में आते हैं और 4 प्रकार के नहीं आते। पहले ये सेकंड स्टैंजा ध्यान से पढ़िएगा। पहले 6 अध्यायों में आज हम 7वां किया, जीव आत्मा का और भौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। ध्यान योग, कर्म योग, वेद योग, भगवान ने सब बता दिया। और 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया कि मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र करना। कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च योग पद्धति है और मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से मनुष्य परम सत्य को पूर्ण जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो निराकार भगवान का नाम या अंतर्यामी परमात्मा के रूप, ये परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, पार्शियल फीलिंग। ये आंशिक होती है, आंशिक में पार्शियल, नॉट फुल। और भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान, उनका साकार रूप जो है ये साइंटिफिकली परफेक्ट। और कृष्ण भावना अर्थात प्रेम में भक्ति में ही मनुष्य को सारी इस बात की अनुभूति अंदर से एहसास होना करवाता है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य जान पाता है कि भगवान श्री कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान से दृश्य है, अलग अलग सीढ़ियां हैं। जो व्यक्ति लेकर कृष्ण भावना अर्थात प्रेम में भक्ति सेवा स्वीकार करता है, वह सबका ही अपने आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जानते हैं। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं यथा परम सत्य कृष्ण, जीवात्मा, हम सब, प्रकृति तथा साध सामग्री समेत उनके प्रकाश को पूरी तरह जान सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रभाजी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक अनुसार योग का अभ्यास करें।
छठे अध्याय के अंतिम श्लोक निकालिएगा। योगी नाम अपि सर्वेषां मत्गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्तम। ध्यान से सुनिए, समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्राण है। इसमें क्या विशेष बात है? इस लाइन में मैंने भी पढ़ी है। मेरे में भगवान श्री कृष्ण को मेरे साकार रूप की बात है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, अर्थात कृष्ण के विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है और वह योग में मुझसे परम अत्यंत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अर्थात वास्तव में योगी जिसे बोला गया, ये उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। योगी इसे बोला गया, श्रद्धा पूर्वक भगवान में श्रद्धा है और भगवान में आसक्ति, मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति, वह योग में मुझसे परम अत्यंत रूप में। में कोई का ध्यान है ये कथाएं कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो व्यक्ति गृहस्थी है उसके बाद भोगने के सारे साधन भगवान ने किए। सब बड़े बड़े टीवी ये सब जो है भोगने के साधन है, सब साधनों के होते हुए भी उनका भोग नहीं करता। भोग नहीं करने का मतलब बढ़िया खाने की व्यवस्था भगवान ने करते नहीं, खाएगा नहीं, खाएगा, भगवान ने दिया है तो खाएगा, लेकिन अपनी अटैचमेंट नहीं है। सब साधनों के मौजूद होते हैं, अपने अटैचमेंट उसमें नहीं रखना, तो वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। सन्यासी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी, और वो घर में सब कुछ होते हुए भी भोग में नहीं उसकी रुचि, वो सन्यासी है ना। तो ये वापस अपने तात्पर्य आइएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता नवता भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिनमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तात श्रुणु अर्थात मुझसे सुनो। अब किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो तो पर्यावरण में गली मोहल्ले में किसी व्यक्ति की जानकारी लेना चाहिए। तुम्हारे पास साधन क्या है, अड़ोस पड़ोस से पूछेंगे कैसा है, तो अड़ोस पड़ोस भी उसको एग्जैक्ट नहीं बता पाते। भाई शाम को घर में मिल जाता है, देखते हैं, सुबह देख रहे हैं, सारा दिन क्या करता है मालूम नहीं। तो लेकिन जब जिस व्यक्ति को जानना है उसी से सीधी बात की जाए, है क्या ज्यादा क्लियर किया जाए। तो जब भगवान क्या बोलते हैं जथा ज्ञासी तत् सुन, मेरे से सुनी, मेरे को पूरी तरह तू असंशय समग्र मेरे को जान। भगवान श्री कृष्ण के बड़े तत्व पर मान्यता उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। भगवान से
सुनेंगे, क्या बोला गया, पूरी तरह भगवान की प्रेम में सेवा में लग जाए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने अगली लाइन में सार में बात किया, अतः मनुष्य को यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण चाहिए, या भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले और भक्त से सीखे। किससे सीखे? परमानेंट गुरु शिष्य परंपरा से। और भक्त से भले कितना क्वालिफाइड तो नहीं, उससे सुनेंगे तो कुछ प्राप्त। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। आप सभी प्रथम से हम ये कहते हैं, ये आयता था दूसरा स्कंद। श्रृण्वता सकथा कृष्ण पुण्य शरण के हृदय तस्पर भद्रानी विदुनोति सुहृस्ता। यहाँ क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब किसी व्यक्ति की रुचि भगवान में, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं सुनने में हो जाती है, श्रृण्वता सुनने में, तो हृदय अंतस्थो ये भद्रानी, तो हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर जितने अभद्र हैं, विकार हैं, आगुण हैं, विदुनोति सुहृस्ता, उनको खत्म करने की जिम्मेवारी भगवान के हृदय, भक्तों के हृदय से भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर है। यानी हमारे अंदर कोई अवगुण है, विकार है, दोष है, तो वो भगवान श्री कृष्ण से हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। बशर्ते उन्हें आपकी सुनने में आपकी रुचि, आप में रुचि पाए। और ये अगला श्लोक तो ये यहाँ कहीं भी भागवत पुराण की कथा होती है, वहां चलता है, नष्ट प्रायेषु भक्तेषु नित्यम भागवत सेवा भागवती पुरुष भक्ति भक्ति। निष्ठ की भक्ति और विचल भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है। कब? नित्यम भागवत सेवा, रोजाना भागवत कथा, भागवत व्यक्ति, दोनों बात, भागवत कथा या भागवत व्यक्ति सुनने नित्य में प्रतिदिन। और पानी ने इस बात के ऊपर बल नहीं दिया कि साप्ताहिक भागवत कथा सुनो, जाओ जाके सुन के आओ भागवत, न किया उन्होंने, ना उन्होंने करने के लिए अनुमोदित किया। नित्यम भागवत से रोज भागवत कथा होनी चाहिए, आपकी रुचि बरकरार रहे। सप्ताह में एक बार जाके सुन लिया, कहीं लगी थी, और फिर 6 महीने साल बैठे तथा रजस्तमो भावा काम लोभादश्च चेत अतिनारुद्धम स्तम सत्य। अर्थात भक्ति के विकसित होने पर रजो तमो गुणों से जीवात्मा अपने आप मुक्त हो जाता है। हम पीछे एक माता के साथ डिस्कशन कर रहे थे, रीना माता जी के साथ। दासी पुत्र क्या बोलता है कि मैं जैसे जैसे संत महात्मा लोग से कुटिया में रहने आए थे, उनसे भगवान के बारे में सुनता चला गया और वो संत महात्माओं की जूठन खाता चला गया। मेरे अंदर के सारे पाप समाप्त होते चले गए, हृदय शुद्ध होता चला गया। और फिर मेरे को लगने लगा
कि मैंने ये रजोगुण और तमोगुण, ये जो शरीर जो आवरण स्वीकार करके रखा हुआ है, कुछ मैंने व्यर्थ अडॉप्ट किया हुआ है। मैं क्यों इस आवरण के अंदर शरीर करता हूं? वैसे इस बात की फीलिंग, अनुभूति होनी शुरू हो गई कि मेरे को शरीर से निकलना है। जीवात्मा हमेशा इच्छा करता है, वो जानना चाहता है। गोपाल जी लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड की चार दीवारी के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर वो देखना चाहता है, उस बारे में सुनना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। तो ये अनुभव कब होता है? जब ये पर्दे छोड़, कि जैसे जैसे आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते चले, जैसे वो दासी पुत्र ने सुनना शुरू, अंदर से उसको इस बात की अनुभूति होनी शुरू हो गई कि मैंने ये जो बॉडी से निकाल की है काम नहीं किया। उसके अंदर के रजो तमोगुण जो आवरण थे, वो मात्र भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन संत महात्माओं से सुनने से और उन महात्माओं की जूठन गाने से, क्या बोलते हैं कि भगवान को भोग लाए तो प्रसाद बन गया, और वहां के भक्त ने खाया, उसका जो जूठन बचा वो महाप्रसाद। तो उस महाप्रसाद के खाने से उस बालक के अंदर के जितने भी पाप थे, जब भगवान बोलते, अक्सर कई माता बोलते नहीं ये कर्मों के बाद तो भुगतने पड़ते हैं, ऐसा बोलते ना। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्लियर बोलते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम शरण व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापे विमोक्षयिष्यामि, तेरे सारे पाप माफ। तो जब हम दासी पुत्र की ये कथा पढ़ते हैं, मैं ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हे व्यासदेव, नारद मुनि बता रहे व्यासदेव उस संगति में, उन महात्माओं की संगति में, उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली गई। सुनने से, और बात से पूछा गया
मैं भक्ति में उन्नति कैसे कर पाऊंगा, बढ़िया भक्त कैसे बनूं, बढ़िया कीर्तनिष्ठ कैसे बनूं। भक्ति करके कीर्तनिष्ठ बढ़िया और कीर्तन और कीर्तन और कीर्तन और कीर्तन। एक बढ़िया श्रावी कैसे कोई बनता है, और श्राव और पीने ऐसी स्थिति आदि श्राव हो जाता है, श्राव में तो और कीर्तन करिए और सुनिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भक्ति को पुष्ट करना है, मन मार के सुनिए धीरे धीरे, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से सुना नहीं तो रुचि नहीं होती, लेकिन लगातार सुनने मात्र से रुचि। बोले भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण, कैसे ध्यान पूर्वक भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती चली, और उसका परिणाम क्या, हे महामुनि, जो मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ सुनते रहने से लगा, तो मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। सुनना बस मेरे को, कोई सुनाया कि भगवान, और जो ही सुनने में मेरी रुचि विकसित हुई, इंटरेस्ट बन गया। भागवत पुराण में बोला गया पहले से कि जिस व्यक्ति की रुचि भगवान की और भगवान के भक्तों के प्रति बन गई, भगवान के भक्तों के प्रति रुचि बन गई, वो वास्तव में कमा गया। क्यों? और जो ही मेरी रुचि विकसित होगी सुनने की, तो मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो मैंने धारण किया हुआ है व्यर्थ, मैं नहीं चाहता ये शरीर। अंदर से ये फीलिंग, अंदर से उसको लगा कि मैं कौन हूं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। उस 5 साल के बाद अंदर से फीलिंग हो गई कि मैंने ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। वी आर बोथ पर्सन, है नहीं इस बोध की जगह। और हमारी स्थिति देखिए कि भगवान के बारे में सुनते सुनते सालों तक, जो 4 महीने की बात कर रहे हैं, चौमासा में रुके, सालों साल इस जन्म में भी सुनते नहीं रहे, कभी ध्यान पूर्वक सुने, और कभी अंदर ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं क्यों बॉडी से निकाल। भौतिक संसार की में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की जाती। यहाँ कहीं प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं रहता, और भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति। आप भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो समझिए कि आप साक्षात भगवान की संगति कर रहे हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला में और भगवान में कोई अंतर नहीं। कथा सुन रहे हैं तो भगवान नहीं बोलते, यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्य, भागवतम 11 से। जिसकी जीवा के अगले भाग पे भगवान का नाम सदैव चला रहता है। अहो बत स्वपक्षी अति, और चंडाल के घर में भी क्यों नहीं पैदा हो गया, मांस खाने वाले के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, पूजनीय है वो व्यक्ति। केवल अज्ञानतावशी बद्ध जीव हम जैसे झूठे सोचते हैं कि
जीवात्मा तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। भगवान भी हम में से है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य है और उन्हें भौतिक प्रकृति से अर्थात माया से कुछ लेना देना नहीं है। जब माया दूर हो जाती है तो ये अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। हम मद आश्रय की बात की है, मेरे आश्रय में जो रहता है वो हम आश्रय किसका लेके बैठे, मेरे पास 2-4 करोड़ रुपया है, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। तो ये सभी का अनुभव है कि पैसे ने आज तक किसी की रक्षा नहीं। बड़ा सुंदर वक्तव्य आता है श्री भागवतम पुराण में, प्रहलाद महाराज और कहते मैं तेरे को देना चाहता हूं, लेना क्यों नहीं, कि मैंने देख लिया कि भौतिक संसार में सब लोग वे सब, मेरा पिता तीनों लोगों का मालिक था। आग की दुर्गति हिलाने से इंद्र सिंहासन छोड़ के भाग जाता, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है, सामने शरीर उसका खून चल रहा है। तो भौतिक संसार की स्थिति में अच्छी तरह से मेरे को नहीं चाहिए, भौतिक प्रलोभन मत दीजिए, ये नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शांत दोनों ऋतु मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और जो मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा। ध्यान से समझिए इस बात कि मैं सुनने लगा और जब मेरी भक्ति बढ़ने लगी, भक्ति का प्रवाह होने लगा, तो रजो तमो मुझे सारे आवरण अपने आप से, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। क्या बोलते हैं, लमाइटिंग और हैंकरिंग दोनों खत्म, कुछ चाहिए नहीं, कोई पछतावा नहीं, ये नहीं मिला, कोई पछतावा, सब खत्म अंदर से। अभी मैंने बोल दिया था, हृदय तस्तो ही अभद्रामी विदुनोति सुरेश। आप सिर्फ उसमें अपनी रुचि दिखाइए, आपके अंदर के अभद्र, अमंगल, अविकार, अवगुण, दोष को भगवान अपने पर जिम्मेदारी लेते हैं। विदुनोति सुरेश। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति है। पिता पुत्र में भौतिक संसार है, माता पुत्र में, पिता पुत्र में, बेटा छोटा होता है, 10 माताएं से बुलाए अपने पास, लेकिन जाएगा अपनी माँ के पास, भले वो थप्पड़ मारते आगे तो भी उसकी गोद में रोता भी तो उसकी माता डांटती है, धमकाती है, रोता रोता भी उसी की गोद में जाता है। सहज प्रवृत्ति है जीवात्मा की, स्वाभाविक प्रेम और उसकी माता। तो ये उस पिता के साथ, उस माता के साथ जीवात्मा का संबंध है, सहज। वो जो सहज संबंध है वो हमने खत्म किया हुआ है। कैसे खत्म किया? मायासक्त, मेरे में शक्ति है, संसार में शक्ति है, मदाश्रय, संसार का आश्रय। तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि मायासक्त मना पाप लोगों जुम्जम, मेरा आश्रय, मेरी में शक्ति। परमेश्वर की दिव्य भक्ति में सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुप्त अवस्था है, लेकिन माया के संपर्क के कारण रजो तमो अनंत काल से आच्छादित करते हैं। यदि भगवान तथा भक्तों के अनुग्रह से
कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान के निर्मल महिमा का सुनने का अवसर मिल जाए तो निश्चित भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। सिंपल, ये सहज अपने अंदर प्रेम, लेकिन इस संसार की वजह से हम इसे माया ने अच्छा वापिस अपनी शुरू कर और इस प्रकार भौतिक कांत लोग कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है, भक्ति के द्वारा सपूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। मैं आपको एक श्लोक होता ना 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक पूछा है, 1154। भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम वियोग से अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन इसका मीनिंग पढ़िए। माता जी पहले भगवत मंदिर में गए, मैंने तो यही बोला है। अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यानी कि मेरे को समझ भी सकता है, मेरे को देख भी सकता है और मेरे को प्राप्त भी कर सकता हूँ। कैसे? भक्त्या तो अनन्य, एकमात्र मेरी अनन्य, और कोई साधन नहीं है। और जब ये कर्म शुरू हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशम समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने अवस्था को प्राप्त कराता है। और कृपा जी ने एक लंग आके में साथ अतः भगवान श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है और कोई साधन नहीं। इज दैट क्लियर? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? तो जी एक बार सोपान का क्या? सीढ़ी सोपान सदृश सीढ़ी के समान कई तरह के साधन है भक्ति योग के अलावा। हमारे 6 अध्याय पहले उन्होंने वर्णन किया, ध्यान योग, दिव्य योग। ऑनलाइन कोई सवाल? शेर बर्बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल सुबह भागवती कथा श्लोक से होने हो, उसके बाद तो साधन भगवद गीता की कथा कल शाम को 7 से इसी जगह आप सभी लोग शेर बर्बाद